अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, सर क्या आपने इनको धमकाया है? किनको धमकाया? क्यों धमकाएंगे हम इनको? वो बोल रही है कि मेरे को धमकाने का पूरा पूरा काम किया गया। बीमारी का बहाना बनाकर फिर से काढ़ा कि सरोज बीमार है। मेरे पास मेरी बात सुनो, 4 दिन पहले भी मेरी बात सुन लीजिए मैडम को देखिए, और इसमें एसएचओ साहब के सामने भी मैं एप्लीकेशन देके गई इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। एसएचओ साहब ने एक बार भी मेरी सुनी, आगे से कहा मैं नहीं कंप्लेंट लिखता। एसएचओ साहब ने एक बार भी मेरी कुछ नहीं सुनी है और इन्होंने एप्लीकेशन भी किसके कहने पे तस्वीरें हैं थाना सदर की, पीपली की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। एक पीड़ित महिला का हमारे पास कॉल आती है और कॉल पर उन्होंने हमारे को बताया किस प्रकार से एक व्यक्ति द्वारा हरासमेंट और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। यानी जमानत पे वो व्यक्ति बाहर आया हुआ है और 376 धारा लगी हुई है, उसके बावजूद वो जमानती एक पीड़ित महिला को परेशान करता है। उसके बावजूद यहाँ पीपली थाना पर उस पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि 6 दिन से मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब वो एसपी सुरेंद्र भौरिया जी के पास जाती है अपील लेकर कि पीपली थाना से जनाब मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कहां पर गुहार लगाऊं। यहां तक कि महिला ने बताया कि भी अब मैं गृह मंत्री अनिल विज पर जाऊंगी और वहां पर गुहार लगाऊंगी। किस प्रकार से यहाँ के यानी पुलिसकर्मी की मिली भगत बताई जा रही है, आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास बताया जा रहा है। लेकिन आइए पीड़ित महिला से जानते हैं क्या कुछ कहेंगे और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जब वहां की रीडर से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, एसपी साहब की रीडर ने, कि हमने जमानत तो कैंसिल करवा देंगे और इसकी गिरफ्तारी दोबारा से की जाएगी। जी हाँ, क्या कुछ कहोगे बहन जी, क्या कुछ मामला था? मैं यहाँ पे सर 3-4 बार आ चुकी हूँ, मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे और मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। एसपी साहब वो क्या नाम है इनका, संदीप सर है, एसएचओ और संतोष मैडम रिश्वत लेके इनके पास से और इनको छोड़ देती है। और जमानत भी ये व्यक्ति रजत नाम का है, संगोर गांव से, ये जमानत पे बाहर रह रहा है। 376 506 का पर्चे इसका दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है और ये मेरे को ब्लैकमेल करता है। वीडियो बनाई थी इसने बाथरूम के अंदर, जब मैंने शिकायत लेके इनको एसएचओ साहब को बताई है तो मेरे को ही डांटा गया। आगे से ये कहा कि समझौता कर ले, मैंने कहा कि कोर्ट फैसला करेगा इस चीज का, तो मैं कुछ फैसला नहीं करूंगी जबकि इसने मेरी घर गृहस्थी पीछे से खराब कर रखी है। आयु कौन है आपकी? आयु कौन? मेरी आयु संतोष है जी, संतोष मेरे को धमका रही है और संतोष ही ये काम करवा रही है, रिश्वत लेती है। ये पिंकी से इसने 3000 रुपये लिया है और मैंने कई बार ये पकड़ी हुई है, कईयों से पैसे लेते हैं। तो आज पिंकी राजपूत मल्ले में से है जी, मैं उनके साथ गई थी तो मैंने जब वहां पे देखा था इनको पैसे लेते हुए। और मामले में लिए थे पैसे, ये इन्होंने 376 का पर्चा दर्ज करवाया था मैडम जी उनका। हाँ तो जी। आपके कीमती गहने कहाँ से चोरी हुए? मेरे कमरे से चोरी हुए आज से करीब 4 दिन पहले, जब मैंने शिकायत भी की और थाने के अंदर की मेरे कीमती गहने चोरी हो गए हैं तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये जब मैं अनिल विज के पास पेश हुई हूँ तो इन्होंने तब जाके आज मेरे कमरे के पास पहुंचे ये, तब इन्होंने कार्रवाई की। और जब मैं थाने में, मेरे को घर से बुलाया गया कि मैं बयान करवाने हैं एसपी साहब के पास, तो इन्होंने मेरे बयान नहीं करवाए और मेरे को अंदर लेके इन्होंने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। एसएचओ साहब है उसमें संतोष है और इन्होंने मेरे कल आज की नहीं कम से कम भी 8-10 दिन हो गए सर जी। जो संतोष आईओ बता रहे हो आप, क्या कोर्ट में बयान करवाने के लिए आपको बुलाया? हाँ जी, घर से बुलाया, मेरे को धोखे से कह रही कि आज तेरे बयान कराऊंगी, प्लीज अभी आना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं कल आऊंगी। नहीं, आज ही आना पड़ेगा। और घर यहाँ लाके सर जी इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। और क्या कुछ किया? इन्होंने एसएचओ साहब ने कहा यहाँ से निकल जाए, यहाँ से तेरा पर्चा दर्ज करेंगे। हम कह रहे समझौता कर, मैं कहती मैं समझौता नहीं करती। मेरा दर्ज किस चीज का होगा? पर्चा दर्ज ये इस चीज का होगा कि इसने एक तो मेरे कमरे पे आके 376 का पर्चा इसका दर्ज हो रहा है और इन्होंने आके मेरे पास साथ वहां पे मारपीट की। इस लड़के ने, रजत नाम का लड़का है, और कीमती गहने थे मेरे और वहां से कमरे से चुरा के ले गया। ऊपर जो बोला गया अभी पर्चा दर्ज होगा आपके पास, यहाँ से निकलो। कौन सी धारा लगाकर पर्चा दर्ज? ये नहीं बताया जी। और मेरे को संतोष मैडम ने यहाँ से यहाँ बुला के धमकाने का कार्य किया। हाँ जी, एसएचओ साहब ने अंदर ऑफिस में बोला मेरे को यहाँ से निकालो इसको, कहा इसका पर्चा दर्ज करो। और संतोष मैडम भी इसमें शामिल है। संतोष मैडम ने मुंशी को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो, तो मैं अकड़ गई थी। उसके बाद मेरा फोन छीना गया, मैंने फोन छीनने नहीं दिया और इस तुरंत मैंने पत्रकारों पे फोन किया मदद के लिए कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। की कोशिश किसने की? संतोष मैडम ने। तो पैसे का लेन देन आपके सामने ही हुआ था पहले? हाँ जी, हुआ था सर। तो तस्वीरें देख सकते हो सदर थाना की पीपली से, जहां से हम दिखा रहे हैं। बहन जी ने बताया कि मेरे ही सामने पैसे का लेन देन हुआ था, लेकिन उसके बाद अब मैं आपको बता दूं सदर थाना पीपली के अंदर ये पीड़ित महिला पहुंची है गुहार लगाने के लिए। 6 दिन से इनकी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आज इनकी कार्रवाई होती है तो इनको बुलाया जाता है कि जज के आगे तुम्हारे बयान होंगे, लेकिन इनको ही हड़काया और
इनको ही धमकाया जाता है। पीपली थाना की तरफ से महिला ने आरोप लगाए हैं पीपली थाना एसएचओ पर और आईओ पर। अब एसएचओ थाना प्रभारी से भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मामला इतना गरमाया हुआ है कि बार बार महिला द्वारा हमारे पास कॉल आ रही थी। जानते हैं एसएचओ थाना प्रभारी क्या कुछ कहते हैं इस विषय पे। हाँ जी, नमस्कार भाई। आप मैं बात कर रहा हूँ सर, हम एक बात यार, सवाल है लाइव हो, जनता जानना चाहती है सर। ये लेनी चाहिए अभी, ये नहीं सुन रहे हम। अब 2 मिनट रुको। आपने कोर्ट में पेश करने के लिए बुलाया है। आप इनकी वीडियो बनाओ, लाइव चल रहे हैं, हम भी लाइव करेंगे। कोई गलत काम ना करेंगे सर, जो जायज है वो पूछ रहे हैं सुरेंद्र। एसपी हमारे इतने ईमानदार हैं कि आपने मुजरिम को कोर्ट में पेश करने की बजाय महिला बता रही है कि उस मेरे को हड़काया और धमकाया और मेरा मोबाइल छीनने की पूरी की कोशिश की गई है। तो तस्वीरें देख सकते हो। थाना प्रभारी, आप, मैं जानना चाहता हूं आपसे सर, क्या आपने इनको धमकाया? किनको धमकाया? क्यों धमकाएंगे हम इनको? वो बोल रही है कि मेरे को धमकाने का पूरा काम किया गया, एसएचओ मनदीप के द्वारा मेरा मोबाइल भी छीनने का कोशिश। वो तो पता नहीं क्या लगाई, क्या प्रूफ, क्या धमकाया हुआ? कंप्लेंट थी हमने, मामला आप दर्ज कर दिया उनके खिलाफ। मामला आप बता दो, मामला क्या था आप बता दो। मामला बताने लग रहा, मैं आप सुनोगे तभी बताऊंगा। हमारे पास कंप्लेंट आई है इसकी, ठीक है। इस लेडीज ने पहले रजत नाम के लड़के के खिलाफ पहले भी एफआईआर करा, 376 आईपीसी की एफआईआर करवा रखी है शाहबाद थाने में, ठीक है जी। उसकी अभी चल रही है जांच, अरेस्ट भी हो चुका उसमें वो बंदा। इन्होंने पहले भी ऐसे ही कई दरखास्तें दे रखी है, पानीपत भी दे रखी है और भी दे रखी है। वो तो हम पूरा फाइल पे रिकॉर्ड लेके आएंगे, प्रूफ लेके आएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आपकी फिलहाल हाँ इन्वेस्टिगेशन चले। इन्होंने कंप्लेंट दी, हमने 6 दिन से कहा थी। महिला का आरोप है भी 6 दिन से मेरे कमरे पे नहीं पहुंची। आइयो संतोष। कौन संतोष है? नहीं रुक जाओ, संतोष क्या नहीं पहुंची? वहां पर जो मेरे कमरे पे मेरे कीमती गहने चोरी किए गए हैं उसके द्वारा उसकी बाइक ली गई है, तो महिला को या पुलिसकर्मी को वहां कंप्लेंट आ जाई है, आते ही हमने एफआईआर करवा दी। अब तस्दीक के लिए डीएसपी साहब के पास ले जाने जा रहे थे, तभी आप लोगों को फोन करके इसने पूरा हंगामा कर दिया। हम इसको तस्दीक के लिए ले जा रहे थे अफसरों के पास। आप चलो तस्दीक, कोई भी केस है, लेडीज दरखास्त देती है, पर्चा दर्ज करवाती है, उस तस्दीक तो होती है उसकी। डीएसपी साहब अब आपके सामने देखो कैसे बोल रही है, कैसे बोल रही है, ये देखो आप। हाँ, आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी? आगे हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर लॉन्च कर ली है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो सच्चाई है वो सामने लाएंगे। गलत हम क्यों करेंगे, इसके साथ क्यों करेंगे ना उसके साथ। जमानती बाहर आओ, 376 धारा लगी हुई है, वो फिर से परेशान कर रहा है महिला को। वो 376 में पहले अरेस्ट हो चुका है, वो 376 अलग मैटर है। अब कह रही है कि भी मेरे गहने चोरी करके ले गया। 70 इसी महिला के द्वारा लगाई गई। कंप्लेन आई थी आज हमारे पास, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, ठीक है। एफआईआर दर्ज कर दी है। मैंने इसको पहली बार मैं खुद इससे मौका घटना स्थल पे गई हूँ। नक्शा पढ़ा के लाइन इसका पड़ोसी था, वहाँ पे गई थी, मैंने मार के घर गई हूँ। आज ही कंप्लेन आई थी, मैं आज ही गई हूँ, एफआईआर दर्ज करवा दी। मेरे पास, मैंने इसके पास फोन किया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने इसको बोला कि मीनू आप आ जाओ, आपका मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगी। पहले तो इसने बिल्कुल मना करा, बोली मैंने जो बयान आपको देना था आपको बयान दे दिया। मैंने इसको 2-3 बार समझा, भाई पुलिस के सामने आप जो दरखास्त देते हो आपका अलग बयान होता है, मजिस्ट्रेट साहब अलग से बयान लेते हैं, उनके सामने बयान होता है। पहले इन्होंने मना किया, फिर मैंने फिर से फोन किया कि भाई आ जाए, देखो आपने दरखास्त दे दी तो प्रॉपर कार्रवाई करो, मजिस्ट्रेट साहब आपका बयान लेंगे। इसने बीमारी का बहाना बनाकर फिर से टाला कि सरोज बीमार है। मेरे पास 4 दिन पहले मेरी बात तो मेरी और इस मैडम ने मेरे को क्या बोला, आगे सर काम में पर्चा दे दो। आपकी बात वहाँ तो दीदी सरोज के नाम का भी उसका भी केस चल रहा वहाँ पे, और आपको मैं एप्लीकेशन देकर गई। जब एसएचओ साहब के सामने भी मैं एप्लीकेशन देके गई इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, एसएचओ साहब ने एक बार भी मेरी सुनी। आगे से कहा मैं नहीं कंप्लेंट लिखता, एसएचओ साहब ने एक बार भी मेरी कुछ नहीं सुनी है। और इन्होंने एप्लीकेशन भी किसके कहने पे ली है, क्योंकि मीडिया की तरफ से ली है। मैं मंत्री पे पेश होंगी तब जाके इन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिया, नहीं तो ली नहीं। और संतोष मैडम इससे इनकार कर गई है कि मैंने एप्लीकेशन ली नहीं है। आज से करीब 4 दिन पहले जब चोरी हुई थी मेरे कमरे पे, जब भी संतोष मैडम को भी बताया गया था और एसएचओ साहब को भी बताया गया था, तब भी मेरे पास कोई पुलिस नहीं पहुंची। नहीं, मौके पे पहुंचना तो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस करेगी वो कार्रवाई, पुलिस नहीं पहुंची वहां मौके पे।
आप एक बात बताओ, इसको फोन करके बुलाया, ये नहीं आई। सुनो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी बकायदा, मैंने दोबारा फोन कराया कि आपकी कंप्लेन है, एफआईआर हो रही है, आप उसके लिए आ जाओ, कोर्ट में जाने के लिए आ जाओ। नहीं जी, नहीं नहीं, आप एक और मैं क्यों छीनूंगी जी, मैं किस लिए फोन छीनूंगी बताओ। नहीं, आप पत्रकार, आप देखो। नहीं नहीं नहीं, हम कर्मचारी हैं, हमारी बात पर तो आपने विश्वास नहीं। अब आपके सामने इतनी मतलब ये थाना सर पर 18 केस है, इसकी बात पर आप विश्वास करें, हमारी बात पर विश्वास नहीं। या फिर कोई प्रूफ दिखाओ। हाँ, अब मेरे सामने लगा रही है, हमारे पे लगा रही है, किसी और पे तो लगा रही है। अच्छा, बताने लग रहा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, झूठी है, झूठ बोल रही है। सारा प्रूफ करेंगे हम, आगे कार्रवाई ये रहेगी। इसके पहले बयान होंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होंगे। इसने यूं कहा कि लड़के के पास में नहाते हुए की वीडियो है, फोन कब्जा में ले लिया, वो लैब में भेजा जाएगा, वहां से इसका डाटा रिकवर होगा, वो इसमें है या नहीं है, उसके बाद कार्रवाई होगी। हम इसको अब बुलाइए, इसको बुलाया कि चलो हमारे साथ बयान के लिए चलो। मैंने इसके पास 3 बार फोन करके बुलाया, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है बकायदा। हम किसी को पर्सनल क्यों लेंगे, ये ड्यूटी है। कितनी भी दरखास्त है, सबको उस सब एज पर लाई चलता है। इसके लिए इसको कोई स्पेशल तो ये नहीं भी इसको मैं पहले से जानते हो या मेरे को पहले से जानते हो। इसने थाना में आके मेरे साथ गाली गलौज की, बदतमीजी करी, ऐसे तो साहब को साथ बदतमीजी करी। तेरे को देख लूं, इसने ऐसे तो साहब को ये बोला कि तेरे को मैं देख लूंगी, तेरा नाम मनदीप है, मनदीप मैं तेरे को देख लूंगी। इसने हमें उल्टा सीधा बोला, ना ये हमारे साथ तस्दीक के लिए गई। हम भी एक आशा करते हैं आपसे, अगर वो आपको कोर्ट में ले जा या आपके बयान करवाती तो आप भी पुलिस को कोऑपरेट करो। नहीं सर जी, इन्होंने बुलाया मेरे को, यहाँ कह रहे कि फैसला कर ले। नहीं नहीं मैडम जी, आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। मैं यहाँ आई हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही मैडम जी, मैं नहीं आ सकती। आपको ये बोला मैडम मैं कल आ दूंगी, आपने कहा नहीं अभी आना पड़ेगा। मैं यहाँ पहुंची हूँ और इन्होंने आकर मेरे साथ क्या करा, SHO साहब बोले बाहर बोल दो। जब आपका फोन, मैंने आपके पास फोन किया सर जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट करेगा इस चीज का फैसला, आप कोई फैसला नहीं कर सकते जब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है। और मेरे घर पे चोरी भी हुई है, ये बंदा मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, पूरी रात हो गए, पूरा दिन हो गए, आज भी मैंने सारे सबूत इनको बताया भी है, ये और मेरे ऊपर ही मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम जी आप चुप रहो, आपने तो पिंकी से भी 3000 रुपये। थाना प्रभारी हमारे साथ है मनदीप जी। थोड़े दिन पहले इन्होंने यहाँ पर पदभार संभाला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़े दिन पहले यहाँ पर पदभार संभाला है। मनदीप जी, आपकी प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है क्या कुछ रहे? कार्रवाई हमने इसमें कंप्लेंट दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया हमने, ठीक है जी। अब कार्रवाई कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई सच्चाई आएगी सामने, वो सच्चाई लाएंगे, सबके सामने लाएंगे सच्चाई। अभी इस लेडीज ने, जो कि हमने अभी पता लगा है, इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, पहले भी ऐसे ही कंप्लेंट देती रहती है, झूठी पर्चा दर्ज करवाती रहती है, समझौता कर लेती है, बाद में अपना बताते हैं भी पैसे लेके समझौता कर लेती है। इसकी पहले भी कई जगह से कंप्लेंट दे आई है। अब हम उनको सभी को फाइल मिलाए, सभी को बिल्कुल वेरीफाई करेंगे, एक एक बात वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल इसी तक जाएंगे। ये शादीशुदा है, शादीशुदा होते हुए ये मान ले पहले वहाँ शाहबाद के बाद फिर पानीपत रही एक लड़के के पास, उसके बाद फिर चुनी के साथ लड़के के साथ, फिर इस लड़के के साथ आगे जाके ये लेडीज इन लड़कों के साथ रह रही है। ठीक है, ये सारा हम रिकॉर्ड लाएंगे, ऑन रिकॉर्ड लाएंगे, बिल्कुल किसी के साथ कोई गलत नहीं करेंगे, कोई नाजायज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मनदीप थाना प्रभारी, और आपको बता दूं अभी थोड़े दिन पहले पदभार संभाला मनदीप जी ने, और वो बता रहे थे भी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश चली हुई है, लेकिन फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दूं, पीड़ित महिला ने बार बार हमारे पास फोन कॉल बार बार करते रहे, ताकि हम भी ये सोच रहे थे ऐसे ही कार्रवाई हो जाए, लेकिन उसके बावजूद महिला का ये कहना है कि मुझे ही परेशान किया गया और मुझे ही SHO के द्वारा और यहाँ की IO के द्वारा धमकाने का काम किया गया। जी हाँ, तस्वीरें हैं सदर थाना की पीपली की, जहां पर आरोप लगाए गए। इसी विषय पर सुरेंद्र बोरिया SP महोदया को हमने मैसेज भी डाला था रात को कि ये इस प्रकार से हमारे पास महिला का बार बार रात के 11 से 11:30 बजे कॉल आई हुई है। तो सर, मेरी आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इनको देखा जाए। और थाना प्रभारी
को इतला किया जाए कि क्या कुछ आखिरकार मामला है। तो सदर थाने की पीपली की तस्वीरें हैं। अब महिला क्या सोच रही है इस विषय पे, क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी? आपको अब उम्मीद है थाने से इंसाफ मिल नहीं, पाएगा? उम्मीद नहीं है जी, ये तो बिक गया, बिल्कुल पैसों में बिक रहा है यहाँ तो। ये यहाँ उम्मीद नहीं है मेरे को, यहाँ तो पैसों में बिक रहा है सारा कुछ। तो महिला का बार बार यही कहना है कि पीपली थाना सदर थाने से मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे 6 दिन से गुमराह किया जा रहा है, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। तो साथ के साथ तमाम उन लोगों से मेरी खासकर यही अपील रहेगी, सदर थाना की जो पीपली थाना की तस्वीरें हैं, अगर आपको लगता है कोई आपसे पैसे हटने का काम कर रहा है, कोई आपको रिश्वत लेने का काम कर रहा है, तो स्टेट विजिलेंस पर जाएं और उन पर आप अपनी लिखित रूप में शिकायत दे सकते हैं कि आप कौन व्यक्ति है, या आईओ है, महिला पुलिस कर्मी है, या कोई जेंट्स पुरुष है, कौन पैसे मांगने का काम करता है, तो स्टेट विजिलेंस उसके लिए बनाई गई है। अगर नहीं, हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम स्टेट विजिलेंस के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे और स्टेट विजिलेंस को आपका पूरा बायोडाटा देंगे, ताकि आप किसी भी प्रकार से हरासमेंट और मानसिक रूप से परेशान ना हो। तस्वीरें हैं पीपली थाना की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। आपके पास इस चीज का कोई प्रूफ है? जो प्रूफ नहीं है, वो लड़की भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो लड़की इनके साथ मिली हुई है जी, वो भी नहीं बताएगी। SHO साहब भी इनके साथ मिले हुए हैं। ये जो लड़का, ये भी इनको पैसे देके गया है, ऐसी बात नहीं है, तभी ये मेरा कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इनको बयान भी दिया कि भाई मेरे बयान कोर्ट के जरिए दिए जाए, तो इन्होंने मेरे से सवाल किया गया कि तुम जैसे भी है तुम रह लो इनके साथ। मैं नहीं रहना किसके साथ रहने के लिए बोल रजत के साथ बोल रहे कि रहने के लिए। पहले अरेस्ट हो चुका है, हाँ जी, जिसने हाँ आपकी जी। अश्लील वीडियो हाँ बनाई जी, हाँ थी जी, हाँ जी। और आपको ब्लैकमेल किया था, हाँ ये जी। मतलब आपको फोर्स कर रहे हैं कि हाँ आप जी। उसी के साथ रहो। हाँ जी, ये मेरे से ना धंधा करवाता है लड़का। मैं इसलिए इन्होंने मेरे घर भी पीछे से पूरा परिवार बर्बाद कर रखा है, और यहाँ भी मेरी वीडियो वायरल करने की सोच रहा है कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा मैं। तब से सर मैं थोड़ी सी यहाँ रिक्वेस्ट लेके आई थी कि ये लड़का मेरे घर पे आके चोरी भी करी है उसने, और 3-4 दिन पहले दरखास्त भी आई थी संतोष मैडम के पास, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब मैंने SP साहब को दरखास्त लगाई थी, वहां से मार्ग होके यहाँ पे आई है थाने के अंदर, और मेरे को बुलाया गया कि आपके बयान होंगे, तो मेरे बयान नहीं दिए गए और उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया। और तस्वीरें देख सकते हो पीपली थाना से, सदर थाना से, जहां पर महिला ने बताया कि मुझे ही धमकाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब महिला, पीड़ित महिला ये सोच रही है कि मुझे यहां से इंसाफ भी मिल पाएगा या नहीं, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महिला ने फिलहाल ये भी बताया कि गृह मंत्री अनिल विज पर भी मैं पेश होंगी, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो आईओ के द्वारा छीनने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दूं, किसी भी कानून में नहीं लिखा कि कोई आईओ या महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे जेंट्स पुलिसकर्मी हो, किसी का मोबाइल नहीं छीन सकते। लेकिन ऑन द स्पॉट वो बता रही है कि मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की गई है। लेकिन कैमरे के सामने जब थाना प्रभारी और आईओ से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि झूठा और निराधार बताया है इनको। पर लेकिन फिलहाल महिला का ये कहना है कि मुझसे जो मोबाइल छीना गया और मेरी जो कार्रवाई नहीं हुई, और मुझे ही हरासमेंट और मानसिक रूप से परेशान किया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या सदर थाना पीपली से इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन तमाम उन लोगों से मेरी खासकर अपील है, अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो SP सुरेंद्र भोरिया जी के पास जाएं, या फिर आप गृह मंत्री अनिल विज से मिलें, क्योंकि हर दिन हमारे पास पीपली थाना से कॉल व फोन आते रहते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो दिनांक और तारीखें। तस्वीरें हैं पीपली थाना की, पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विकी।